दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 41 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर की हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 6 जुलाई 1979 को। जन्म का समय है 5:32 सुबह के। जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके बारे में बताया गया कि इंजीनियर हैं, स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है, शिक्षा के बारे में पूछा गया है, विदेश में सेटलमेंट होने के योग के बारे में जानना चाहते हैं। विवाह से जुड़ा हुआ मुख्य सवाल है कि विवाह अभी तक नहीं हुआ है, विवाह के योग कब नजर आ रहे हैं, और पत्नी, ससुराल पक्ष, इसके अलावा संतान, धन संपत्ति और व्यापार को लेकर के भी इनके लिए प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखे तो वो तुला राशि में जाकर के विराजमान है, यानी जातक की कुंडली बनती है मिथुन लग्न एवं तुला राशि की। लग्न एवं राशि दोनों ही वायु तत्व के हैं। मिथुन लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वाणी के माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे लोगों को जो है अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यहां पर लग्न का मान देखें तो लग्न 11 डिग्री का है और लग्न के पास अच्छा बल माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में, धन भाव में, वाणी के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जातक अपनी मेहनत से धन का लाभ करने वाला होगा, धन को संचित करने वाला होगा। लग्न को पुनः देखें तो लग्न में दो ग्रह युति बना करके विराजमान है, एक सूर्य और दूसरे शुक्र। सूर्य और शुक्र की युति हुई है लग्न में, लेकिन यहां पर शुक्र, अच्छी बात यह है कि अस्त नहीं है। सूर्य के साथ बैठे होने के बावजूद यहां पर जो शुक्र देव हैं वो अस्त के नहीं हुए हैं। सूर्य को देख लें तो पराक्रमेश है सूर्य इस कुंडली में, साहस पराक्रम भाव की स्वामी ग्रह है सूर्य, जाकर के लग्न में बैठे हुए। निश्चित रूप से यहां पर बैठे हुए जो सूर्य है जातक को पराक्रमी बनाएंगे, थोड़ा हठी भी बना सकते हैं। हठी नेचर भी यहां पर बैठा हुआ सूर्य इनको दे सकता है, लेकिन यहां पर बैठा हुआ सूर्य पराक्रम के लिए, मेहनत के लिए, स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए बढ़िया माना जाएगा। थोड़ा चिड़चिड़ापन भी यहां पर बैठा हुआ सूर्य इनको देने वाला होगा और ईगो भी देता है। सूर्य लग्न में बैठे तो जातक को ईगो भी देने वाला होता है। बलाबल सूर्य के पास बढ़िया है 19 डिग्री के साथ। यहां पर वृद्ध अवस्था में सूर्य देव बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व को बढ़िया कर देंगे और जो साहस वाली बात मैंने बोली वो सबसे प्लस पॉइंट हो जाएगा। यहां पर शुक्र को देख लें तो 6 डिग्री के साथ शुक्र यहां पर बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र कारक ग्रह है, वो पंचमेश है और वो द्वादशेश है। चूंकि शुक्र पंचमेश है इसलिए शुक्र को इस कुंडली में हम कारक ग्रह मानेंगे। शुक्र यहां पर देखें तो त्रिकोण के स्वामी ग्रह और जाकर के त्रिकोण में ही बैठे हुए, अच्छी स्थिति है यहां पर शुक्र की। और यहां पर देखा जाए तो शुक्र बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है, इसलिए यहां पर बैठा हुआ शुक्र है इनको बढ़िया लाभ देगा, इनके व्यक्तित्व को बढ़िया बनाने वाला होगा। शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह है शुक्र, लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं, ये जातक को शिक्षा में भी सफलता दिलवाने वाला बनाएगा। सप्तम भाव के ऊपर देखें तो सूर्य एवं शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ने से वैवाहिक जीवन में थोड़ी कलह की स्थिति एवं शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने की वजह से सुंदर पत्नी के योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाए तो कुंडली के द्वितीय भाव को देखते हैं। द्वितीय भाव में बुध और गुरु युति बना करके विराजमान है और यहां पर जो बुध है वो युवावस्था के हैं और गुरु भी युवावस्था के हैं। दोनों के पास जो बलाबल है वो बढ़िया माना जाएगा। गुरु यहां पर अपनी उच्च की राशि कर्क में आकर के बैठे हुए। इस कुंडली में गुरु को समझे तो वो सप्तमेश है और वो कर्मेश है, एक समग्रह माने जाएंगी, कारक नहीं कह सकते इस कुंडली में हम गुरु को। और यहां पर गुरु जाकर के बैठे हुए हैं। देखिए कर्म के माध्यम से ये जातक
बहुत ज्यादा धन अर्जित करने वाले होंगे। देखिए, कर्म भाव यानी करियर भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, जाकर के कुंडली के धन भाव में बैठे हुए, और कैसे बैठे हुए हैं तो उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। तो धन कमाने के लिए, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ लाभ लेने के लिए ये स्थिति बहुत ही बढ़िया है। तो यहां पर बैठ करके गुरु इनको बहुत ज्यादा धन का लाभ करवाने वाला होगा। उच्च के हैं गुरु, कई बार ये जातक को मुंहफट भी बनाते हैं, तो अपनी वाणी का इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी का ध्यान रखेंगे तो अपनी वाणी के माध्यम से ये सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि बुध और गुरु युति बना करके धन भाव में बैठे हुए हैं, और ये वाणी का भी भाव होता है। अपनी वाणी से आप सामने वाले को अपनी तरफ खींच सकते हैं। आप अपनी वाणी में ज्ञान रखिए, अपनी वाणी में तेज लाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यहां पर बैठ करके गुरु कुंडली के छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, कंपटीशन वगैरह में सफलता के योग दे देंगे। कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु की दशा में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो अपने ही घर को देखेंगे। गुरु कुंडली के दसम भाव को देखेंगे नवमी दृष्टि से, तो आपके करियर को ये बढ़िया करने का कार्य करेंगे, करियर में ये एक्सपेंशन देंगे। कहने का मतलब है कि कार्य क्षेत्र में आपको सफलता के योग यहां पर गुरु देने वाले हैं। सप्तम भाव से यदि हम गुरु को देखें तो सप्तम भाव की भी स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं, यानी कि आपकी कुंडली में विवाह भाव की भी स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं। जाकर के धन भाव में बैठे हुए, धन भाव में बैठे हुए तो हैं, लेकिन षडाष्टक दोष बना करके यहां पर गुरु विराजमान है। 6-8 का दोष बना करके बैठा हुआ है, तो पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी बस। बुध यहां पर बैठ करके आपको वाणी का लाभ करवाएंगे, धन का लाभ विशेष रूप से आपको करवाएंगे, और कहीं ना कहीं यहां पर देखें तो बुध जो है वो चतुर्थ भाव के भी स्वामी ग्रह है, सुखेश भी बनते हैं। माता के भी माध्यम से कहीं ना कहीं आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, या भूमि भवन के भी माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि मकान बना के उसको रेंट पर चढ़ा देते हैं, उससे भी धन लाभ अर्जित करते हैं। वो योग आपकी कुंडली में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी के भी माध्यम से आप धन का लाभ कर सकते हैं। तो स्थिति यहां पर बढ़िया नजर आ रही है बुध की। तात्कालिक मैत्री में है बुध चंद्रमा के साथ, तो निश्चित रूप से रिजल्ट्स और भी बढ़िया दे देंगे। कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं तो यहां पर शनि और राहु युति बना करके बैठे हुए हैं, और ध्यान से दोनों की डिग्री को देखें। 16 डिग्री का शनि है और 16 डिग्री का ही राहु है। बिल्कुल एक ही पॉइंट पे आकर के शनि और राहु बैठे हुए हैं। शनि और राहु किसी की भी कुंडली में एक साथ बैठ जाए, एक भाव में बैठ जाए, तो इसको हम श्रापित दोष कहते हैं। तो कुंडली के तीसरे भाव में यहां पर श्रापित दोष लग रहा है, और कुंडली में कहीं पर भी श्रापित दोष हो, इसको बढ़िया नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं कुंडली की पॉजिटिविटी को ये कम करने वाला होता है। जैसा कि नाम ही है इसका श्रापित, इसका मतलब है कि कुंडली में कुछ परेशानी है, और इस वजह से कई बार आपको परेशानी देखने को मिलेगी। अब परेशानी कहां कहां मिलेगी? तीसरे भाव में। तीसरा भाव छोटे भाई का होता है। यदि आपसे छोटे भाई हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर परेशानी आपको देखने को मिल जाएगी। यात्राओं में, छोटी मोटी यात्राओं में, आपको शॉर्ट जर्नी में आपको परेशानी देखने को मिल जाएगी। अभी मैंने आपको कहा कि आप पराक्रमी हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन तीसरा भाव जो पराक्रम का होता है, वहां पर शनि और राहु शापित दोष बना करके बैठे हुए, यानी जितना पराक्रम आप करेंगे हो सकता है उस अनुसार आपको उतना लाभ देखने को ना मिले। यहां पर बैठे हुए हैं शनि। इस कुंडली में शनि को समझे तो शनि भाग्येश है और अष्टमेश भी है। क्योंकि शनि भाग्येश है, उनकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में जा रही है, तो एक कारक ग्रह है शनि। तीसरे भाव में जाकर के शनि बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में शनि राहु दोनों ही कारक हो जाते हैं, लेकिन चूंकि श्रापित दोष बन रहा है इनके साथ बैठे होने की वजह से, इसलिए आपको कुछ मायनों में नुकसान भी ये देने वाला होगा। यहां पर शनि और राहु बैठ करके पराक्रमी तो आपको बनाएंगे, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। रिजल्ट थोड़े विलंब से देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहन है, उसके लिए स्थिति बढ़िया नहीं नजर आ रही है। यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। चंद्रमा को देखेंगे, आपके मन को पीड़ित करने वाले होंगे। चंद्रमा को ये शनि देखेंगे तीसरी दृष्टि से, आपके मन को ये पीड़ित करने वाले होंगे। उच्च की दृष्टि डालेंगे तो शिक्षा के लिए बढ़िया है। उच्च शिक्षा के लिए भी शनि की 7वीं दृष्टि बढ़िया मानी जाएगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, तो आपको विदेश की यात्राएं या विदेश ले जाने का कार्य भी शनि कर सकते हैं।
राहु की बात करें तो तीसरे भाव में बैठ करके राहु छोटे भाई के सुखों को खत्म कर देते हैं। यहां पर बैठ करके राहु जो है कहीं ना कहीं कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, वैवाहिक जीवन में परेशानी डालेंगे। और देखिए ये नीच की राशि को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी ये खड़ी करने वाले होंगे। और पत्नी के स्वास्थ्य का, जैसा मैंने पहले भी कहा गुरु की प्लेसमेंट को देख करके, कि पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और राहु की जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि डाल करके जो राहु देव है वो आपको भाग्य संबंधित थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर भी, तो मेहनत ज्यादा करेंगे तब जाकर के राहु आपको लाभ देगा। अब ये जितने भी रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं, दशा वगैरह चलती है शनि की, राहु की या केतु की, तब इसके इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। शनि, राहु या केतु की जब दशा चलेगी तो इसके इफेक्ट्स ज्यादा देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन तीसरा भाव काफी हद तक यहां पाप प्रभाव में नजर आ रहा है। चंद्रमा को देखते हैं 29 डिग्री के साथ चंद्रमा देव यहां पर मृत अवस्था के बैठे हुए कुंडली के पंचम भाव में यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा क्रिएटिविटी आपको देने वाला होगा। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो कई बार आपका मन परेशान रहेगा, आपका मन उदास रहेगा, आपका मन पीड़ित रहेगा। चंद्रमा को समझें इस कुंडली में तो चंद्रमा धनेश है और जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। ये भी अपने आप में धन योग माना जाएगा। एक तो वैसे ही यहां पर उच्च का गुरु बैठा हुआ है, लग्नेश बुध आकर के बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली के पंचम भाव में है तो ये धन कमाने के लिए स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। यहां पर बैठ करके चंद्रमा आपके लाभ स्थान को देखेंगे तो आप क्रिएटिविटी के माध्यम से भी धन का लाभ कर सकते हैं, तो उसमें भी यहां पर जो चंद्रमा है आपको लाभ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा चूंकि मृत अवस्था के हैं, शनि के प्रभाव में है, तो चंद्रमा को थोड़ा पॉजिटिव करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। चलित चक्र में जो चंद्रमा है वो छठे भाव में जा रहे हैं, तो अपने मन का थोड़ा ध्यान रखिए, मन को बहुत ज्यादा पीड़ित ना होने दें। केतु को देखते हैं। केतु कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए, भाग्य भाव में केतु बैठ जाए या केतु भाग्य भाव को प्रभावित करे तो हम ऐसा कहते हैं कि 49वें वर्ष में जाकर के आपका भाग्योदय होगा। शनि 36वें में, राहु 42वें में और केतु 49वें वर्ष में जाकर के भाग्य संबंधित आपको लाभ करवाता है। या यूं कहें कि भाग्योदय वर्ष जो है केतु का वो 49वां माना जाता है। तो यहां पर बैठ करके केतु आपको भाग्य संबंधित थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं और उच्च शिक्षा में थोड़ी बाधा डाल सकते हैं। लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य को देखेंगे ये केतु, तो कहीं ना कहीं अभी मैंने आपको कहा कि शनि आपके चंद्रमा को देख रहा है, तो चंद्रमा को इसने पीड़ित किया यानी आपके मन को पीड़ित किया। अब केतु सूर्य को देखेगा यानी कि आपके आत्मविश्वास को भी यहां पर केतु खराब कर सकता है, तो अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखें। केतु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, यानी कि शनि के साथ साथ केतु का भी प्रभाव आपके चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है, तो मन से जुड़ी हुई परेशानी यहां पर साफ साफ नजर आती है। तो चंद्रमा को थोड़ा बेहतर करने की आपको आवश्यकता है। मंगल को देख लेते हैं। मंगल कुंडली के 12वें भाव में जाकर के विराजमान है। यहां पर मंगल आपको बैठ करके मांगलिक बनाते हैं। 13 डिग्री के साथ युवावस्था का मंगल यहां पर बैठा हुआ है और यहां पर बैठ करके मंगल देखें तो आपकी कुंडली के विवाह भाव को भी देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी मंगल दे सकते हैं। इस कुंडली में मंगल को समझें तो मंगल मारक ग्रह है, वो षष्ठेश है और वो लाभेश है। लाभेश जाकर के विदेश भाव में और खर्च के भाव में जाकर के बैठा हुआ है। सेविंग्स का ध्यान रखेंगे, जो आमदनी आपको आएगी उसको सोच समझ के खर्च करेंगे तो आपके लिए स्थिति बढ़िया रहेगी। मंगल की 4थी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 3रे भाव के ऊपर, मेहनती बनाएंगे मंगल। 6ठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि जॉब में आपको लाभ देने वाला होगा, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा आपको और कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी सफलता के योग यहां पर ये मंगल देवता आपको देने वाले होंगे। तो धन का थोड़ा ध्यान रखेंगे और ये मंगल आपको मांगलिक बनाते हैं, तो कुंडली मिलान करके ही आपको विवाह करना चाहिए। चंद्रमा के बारे में एक बात आपको और बता दूं कि चंद्रमा एक तरीके से और भी ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह नहीं, पीछे कोई ग्रह नहीं और आगे भी कोई ग्रह नहीं। इसको कहते हैं कुंडली में किमद्रम दोष का लग जाना। चंद्रमा यहां पर किमद्रम दोष में है और ऊपर से देखिए शुभ ग्रह तो छोड़ दें, शनि एवं केतु की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। इसका मतलब आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा पीड़ित नजर आ रहा है। इस कुंडली में यदि कोई सबसे ज्यादा पीड़ित ग्रह नजर आ रहा है तो वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा पीड़ित तो जातक का मन पीड़ित। तो अपने चंद्रमा को बेहतर करें ताकि आपको सुखों की अनुभूति हो सके और आपका जो मन है वो प्रसन्न रह सके। दशाओं की बात कर लें तो केतु की महादशा आपको प्रारंभ हुई है और वो चलेगी आपको 26 जून 2027 तक।
केतु की दशा में अभी फिलहाल देखा जाए तो आपको शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ हो चुकी है और शुक्र की अंतर्दशा करीब करीब पूरे 2021 तक आपको रहने वाली है। ये 21 जनवरी 2022 तक आपको रहने वाली है। तो केतु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा ये समय ठीक है और शुक्र पंचमेश है, कुछ ना कुछ लाभ आपको ये शुक्र दे करके जाएंगे। इनके प्रश्नों को लेते हैं। स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है। स्वास्थ्य संबंधित कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन तीसरे भाव में यहां पर शनि राहु श्रापित दोष बना करके बैठे हुए हैं इसलिए, और चंद्रमा यहां पर पीड़ित नजर आ रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य यहां पर गड़बड़ नजर आ रहा है। और इसके अलावा कहीं पर भी शनि राहु बैठ जाए कुंडली में तो मैं एक सलाह जरूर देता हूं जातक को कि हमेशा ही नशे से दूर रहें। हमेशा किसी भी प्रकार के नशे से आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। उच्च शिक्षा के योग की बात करें, उच्च शिक्षा के योग मौजूद है कुंडली में, लेकिन उसमें समय लगेगा। कारण यह है कि केतु वहां पर बैठे हुए हैं, तो यह समय लगाएगा उच्च शिक्षा में। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है विदेश में सेटलमेंट होने के योग के बारे में। देखिए, आपकी कुंडली को देखा जाए तो विदेश में सेटलमेंट होने का कोई बहुत बड़ा योग तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो दशा चल रही है ये दशा आपको विदेश लेकर के जा सकती है। केतु की दशा चल रही है, केतु नवम भाव में बैठे हुए हैं, देश विदेश की यात्राएं आपको ये करवाते रहेंगे। यदि आप विदेश में ही सेटल होना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो शुक्र को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता पड़ेगी। शुक्र को थोड़ा बल दे देंगे तो विदेश में सेटलमेंट के योग नजर आ रहे हैं। केतु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा ही आपको फिलहाल चल रही है, जैसा मैंने बताया है। तो 21 जनवरी 2022 अभी से लेकर के 21 नवंबर 2020 से लेकर के 21 जनवरी 2022 ये जो समय है ये विदेश जाने और वहां सेटल होने के लिए ये समय आपका बहुत बढ़िया है। इस दौरान आप अपने प्रयासों को बढ़ा दें और शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लें, तो ये वो समय है जो कि आपको विदेश जाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, लेकिन शुक्र को बेहतर करना जरूरी है। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, मेरा विवाह कब होगा। देखिए, इस कुंडली में विवाह भाव को यदि हम देखें तो सप्तम जो है वो भाव विवाह को दर्शाता है। राहु और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से थोड़ी परेशानी जरूर नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो इतना ज्यादा विवाह में डिले नहीं होना चाहिए था। और शनि और राहु का जो शापित दोष है उसको थोड़ा सा आपको ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि वैवाहिक जीवन में भी आपको सुख बरकरार रहे और इस विलंब से आपको छुटकारा मिल जाए। विवाह कब होगा, इसके योग की बात करें तो शुक्र की जो अंतर्दशा चल रही है ये समय विवाह के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो अगला साल या अभी से जो समय चल रहा है और पूरे 2021 तक ये समय कुछ हद तक आपके विवाह के लिए योग बनाया हुआ है। इसने बहुत जबरदस्त योग हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ योग फिलहाल बना हुआ है कि यदि आप विवाह करना चाहेंगे तो आपका विवाह इस दौरान हो सकता है। पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, पत्नी बढ़िया होंगी, निश्चित रूप से इसमें कोई परेशानी नहीं है। छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य एवं राहु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर और गुरु 6-8 का संबंध बनाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो पत्नी की तरफ से धन का लाभ तो नजर आ रहा है, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष के बारे में इन्होंने पूछा। ससुराल पक्ष कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं और अष्टमेश जो शनि है वो राहु के साथ जाकर के बैठे हुए हैं, तो ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों में परेशानी देखने को मिल सकती है आपको, उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ससुराल पक्ष की तरफ से प्रॉपर्टी के योग, हाँ देखिए, गुरु एवं बुध की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, तो यहां पर से कुछ पॉजिटिविटी जरूर नजर आती है कि आपको हो सकता है तो ससुराल पक्ष की तरफ से प्रॉपर्टी के योग, नहीं तो वैसे भी आपको जातिका की तरफ से धन का लाभ देखने को जरूर मिलेगा। इसके योग इस कुंडली में मौजूद हैं। संतान के बारे में जानना चाहते हैं, संतान के योग हैं आपकी कुंडली में, बढ़िया योग नजर आ रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, जिस प्रकार विवाह में विलंब हो रहा है राहु की दृष्टि की वजह से, उसी प्रकार शनि की दृष्टि की वजह से यहां पर संतान में भी विलंब निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है आपको। संतान आपकी बढ़िया होगी, शुक्र की प्लेसमेंट बढ़िया है, शुक्र अच्छी स्थिति में है, संतति आपकी बढ़िया होगी। धन संपत्ति को लेकर के जानना चाहते हैं, ये धन संपत्ति के योग के बारे में कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छा खासा धन रहने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास अच्छा खासा धन होगा भी। यहाँ पर द्वितीय भाव आपका बहुत ज्यादा बलवान नजर आ रहा है। जहां पर लाभ स्थान की बात हम करें तो अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रित कर लें, या तो आप विदेश चले जाएं, दो में से एक काम करें। यदि आप अभी विदेश में हैं तब तो आपको मंगल भी यहां पर बैठ करके लाभ ही देने वाला है, धन के मामले में कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप भारत में रह रहे हैं तो अपने खर्चों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है।
अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं, बिल्कुल आप घर बना पाएंगे, कोई इसमें परेशानी नजर नहीं आती है। आपका अपना घर होगा और जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अपने घर को जैसे कि आजकल लोग रेंट पर लगाते हैं और उससे भी धन अर्जित कर लेते हैं, आपकी कुंडली में भी वो योग नजर आ रहा है। और इसके बाद जानना चाहते हैं कि व्यापार के योग, बिल्कुल व्यापार आप करना चाहते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं। एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ व्यापार आप करें या तो शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार आप करेंगे, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। शुक्र से जुड़े हुए व्यापार की बात करें तो जितनी भी फीमेल से रिलेटेड आइटम्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, कपड़ों से जुड़ा हुआ कारोबार होता है, नई नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ जो कारोबार है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ जो कारोबार है, उसमें भी ये शुक्र आपको लाभ दे देगा। विशेषकर जो है परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फीमेल रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो शुक्र के अधीन आ जाता है। गुरु आपका बढ़िया है, गुरु आपको धन लाभ देने वाला है। तो एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ यदि आप कारोबार करते हैं, इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं, तो भी यहां पर गुरु आपको बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। तो व्यापार के भी योग कुंडली में मौजूद हैं। इनके लिए उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली को हम देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में विवाह थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है जरूर। अब वहां जो सप्तमेश है, वो चंद्रमा है, वो छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है। और ये जो शनि राहु यहां पर साथ में बैठे हुए हैं, आपके नवमांश में भी ये एक साथ ही बैठे हुए हैं अष्टम भाव में जाकर के। तो ये स्थिति आपके ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंध के लिए हम बढ़िया इसको नहीं कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आपको नशे से दूर रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नशे से दूर रहना है। जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। विवाह का छोटा सा योग अगले वर्ष आपको आ रहा है। कुछ उपाय बता देता हूं ताकि आपको लाभ दिखने को मिल जाए। ओपल रत्न, शुक्र का ये रत्न है, 9.25 रत्ती का ओपल, दाहिने हाथ की प्रथम उंगली, तर्जनी उंगली में आपको इसको धारण करना है। चांदी की अंगूठी में जरवा करके शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है शनि राहु श्रापित दोष निवारण पूजा, किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करवा लेनी चाहिए। नित्य लक्ष्मी जी की खूब पूजा उपासना करेंगे, श्री सुक्तम का पाठ भी करेंगे। केतु की दशा अभी आपको चल रही है तो कुत्ते को रोटी देंगे। केतु की दशा चल रही है तो कुत्ते को रोज रात को रोटी खिलाएंगे, शाम के समय में रोटी बिस्किट या जो भी हो आपको कुत्ते की सेवा करेंगे, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। शीघ्र विवाह यदि आप चाहते हैं, आप सबसे बड़ी आपकी समस्या यही है यदि अभी लाइफ की कि मुझे शीघ्र से शीघ्र विवाह करना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय दे रहा हूं। सोमवार की फास्टिंग करेंगे, मंडे की फास्टिंग करेंगे एवं हर रोज लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा उपासना करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इकट्ठी एक साथ पूजा उपासना करेंगे तो आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। एक मंत्र बता देता हूं, कुछ नहीं भी ज्यादा कर सके तो इस मंत्र का रोज कम से कम 1 माला, 5 माला, 10 माला, जैसा आपको समय हो, नित्य जाप करेंगे। वो मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। बड़ा सिंपल सा मंत्र है, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सुक्तम मैंने आपको बता ही दिया है। तो विभिन्न विभिन्न चीजें आप कर सकते हैं, इनके लिए आपको लाभ मिल जाएगा। विशेषकर आपको सोमवार की फास्टिंग करनी चाहिए और सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करने से भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 41 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।